नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। नीमच की भाजपा समर्पित नगरपालिका की परिषदें लगातार विवादों में दिखाई दे रही है। जमीन घोटाले से लगाकर भ्रष्टाचार के आरोप परिषद के जिम्मेदारों पर लग रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति ने आज प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान जमीन घोटाले को लेकर नपा अध्यक्ष व सभापति मनोहर मोटवानी पर गंभीर आरोप लगाए। प्रेस वार्ता के दौरान नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति ने कहा कि नगरपालिका की कई जमीनें मनोहर मोटवानी ने अपने परिवार और अपने नाम करवा ली। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जमीन माफियाओं के हाथ में नगरपालिका की डोर है। नगरपालिका की अध्यक्ष कठपुतली की तरह चलती है। नगरपालिका में लगातार जमीन घोटाले किए जा रहे हैं। कई जमीन घोटाले समय समय पर विपक्ष द्वारा उजागर भी किए गए। नपा अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि परिषद बने 2 साल का समय हो चुका है। परिषद में जमीन घोटाले, कुत्तों की नसबंदी, फ्लेक्स बैनर घोटाला सहित कई घोटाले हुए। ऐसे ही नगरपालिका की जमीन अगर बिकती रहेगी तो आने वाले दिनों में शहर के सामने एक बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। आज मैंने जो प्रेस वार्ता करी है वो शहर के सबसे बड़े भूमि घोटाले को लेकर पत्रकार वार्ता करी है, जिसके अंदर 120 करोड़ रुपए के लगभग का घोटाला नीमच नगरपालिका ने वर्तमान में किया है, जिसकी जानकारी एक भी पार्षद को नहीं है। अब 5 माह पूर्व नगरपालिका के द्वारा एक केस हार गई, जिसके अंदर व्यवस्थापन जिसके अंदर एक जो है अमृत मंथन के सामने की जो जमीन है वो नगरपालिका के द्वारा हारने का केस जो था, नगरपालिका ने जानबूझकर उसको केस को हारा और हार कर नगरपालिका को 120 से 150 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। और ये जानकारी मुझे हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं के द्वारा लगी। नगरपालिका से उसकी फाइल गायब थी। मैंने कागज निकलवाया और कागज निकलवा के मैंने आज जो है इस बात को प्रेस वार्ता करी कि नीमच नगरपालिका 1-2 करोड़ रुपए के घोटाले नहीं कर रही है, अरबों रुपए के घोटाले कर रही है। उन्होंने एक नया रणनीति अपना ली है कि जो भी केस नगरपालिका हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में या लोअर कोर्ट में लड़ रही है, उनमें किस तरह से संबंधित व्यक्ति से समझौता करेगी और नगरपालिका केस हारेगी। इसका एक एग्जाम्पल पहले लालवानी जी का था, जिसमें मनोहर मोटवानी ने उसके रजिस्ट्री करा रखी थी और उसको खरीदा। दूसरा ये भी नगरपालिका अध्यक्ष की पार्टनरशिप से मनोहर मोटवानी ने करा कि इसमें 120 से लेकर 150 करोड़ की जमीन जो थी, जिसमें विस्थापितों के नाम से एक घोटाला था। तत्कालिक 20 साल से नगरपालिका लड़ रही थी, लेकिन इस नगरपालिका के आने के बाद में जैसे ही वकील चेंज करा गया था, हमने बताया था कि ये केस हारने की रणनीति है, लेकिन उस टाइम नगरपालिका अध्यक्ष के द्वारा कहा गया था कि ऐसा नहीं है। लेकिन 17 दिसंबर 2023 को नगरपालिका केस हार गई और हारने के 5 महीने बाद भी परिषद, शहर, मीडिया और पत्रकारों को इसकी जानकारी नहीं दी गई। ये एक शर्मनाक बात है कि नगरपालिका अध्यक्ष जैसे संवैधानिक पद पर बैठकर उनको शहर को बताना था कि हम केस हार गए और उसके बाद उसको वापिस अपील करनी थी। हाईकोर्ट डबल बेंच में अपील नहीं करी उन्होंने और केस हार गए। ये एक तरह से इस नीमच शहर का सीधा नुकसान है। अगर हम आने वाले समय में इस तरह से समझौते कर नगरपालिका केस हारती गई तो हमारे पास ना तो जमीन बचेगी और ना शहर का विकास होगा। लेकिन वर्तमान नगरपालिका जो है वो कहीं ना कहीं भूमाफियाओं के सिंडिकेट में काम कर रही है। नगरपालिका अध्यक्ष के ससुर जी, नगरपालिका अध्यक्ष के पति, नगरपालिका का एक सभापति मनोहर मोटवानी और शहर का भूमाफियाओं का सिंडिकेट इसके पीछे काम कर रहा है। मेरा आपके मार्फत से निवेदन है कि जमीन घोटाले को रोके। कल कैलाश विजयवर्गीय जी आ रहे हैं, तुरंत नगरपालिका को भंग करें। और इस बात को आपको एक और बताना चाहता हूँ, मुझे आए दिन धमकी मिल रही है कि आप ये जमीन घोटाले को नहीं उठाओगे, लेकिन मुझे इस बात की परवाह नहीं है। लेकिन मैं आपको मार्फत से कहना चाहता हूँ कि नगरपालिका अध्यक्ष आर्थिक अनियमितता में बहुत जगह फंस चुकी है, लेकिन उसकी सही तरह से जांच होगी। उस दिन उनको जेल जाना पड़ेगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि सारे कागज आपके सामने पड़े, ये पूरी फाइल पड़ी है कि किस तरह से ये ज़मीन जो थी नगरपालिका जीत सकती थी, लेकिन नगरपालिका ने हाईकोर्ट डबल बेंच में अपील नहीं की, इसको और सीधा केस हार गई है। अभी भी हमारे पास समय है और मेरा नगरपालिका अध्यक्ष के मार्फत से कहना है, मैंने पत्र लिखा है। हम लोगों को इतना ही राइट्स होता है कि नगरपालिका का पत्र लिखें और नगरपालिका अध्यक्ष लाए, लेकिन मैं पार्षदों से बात करूंगा और मैं उनसे निवेदन करूंगा हाथ जोड़कर कि नगरपालिका अध्यक्ष की मानसिकता खराब हो सकती है, हमारी मानसिकता खराब नहीं है। हम एक विशेष सम्मेलन लाएं और विशेष सम्मेलन लाकर इसका केस जो है हाईकोर्ट डबल बेंच में लड़ें और ये जीते। और जीतने से कहीं ना कहीं मेरा नहीं की जमीनों को लेकर बचा है कि शहर के और मुद्दे भी आपको एक जानकारी, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए लोग भटक रहे हैं। पिछले 10 साल से आप पार्षद रहे, इस पर
परिषद में मैंने- क्या, लेकिन परिषद को का नफा आपको संबंध लिखा है बिल्कुल आपको एक जानकारी बता दूं कि हमने टाउन हॉल में मीटिंग करी थी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के जो भूखंडधारी परेशान हो रहे हैं उनको भूखंड दिया जाए। 135 लोगों के पैसे नगर पालिका में जमा है, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष उनके लिए कुछ नहीं सोच रही है। मेरा कहना यह है कि हम लोग जब शहर में कुछ जनप्रतिनिधि बन के आते हैं, ईश्वर ने हमें मौका दिया है तो कुछ शहर के लिए अच्छा करें, कुछ गरीब जनता के लिए अच्छा करें, ना कि अमीरों के लिए। लेकिन वर्तमान परिषद सिर्फ अमीरों के लिए। मैं नगर पालिका अध्यक्ष को फ्लेक्स घोटाला करा, कुत्ता नसबंदी घोटाला करा, जमीन घोटाला करा, पीडब्ल्यूडी का लोक निर्माण का घोटाला करा, पार्षदों के साथ अनीति करी और नगर पालिका अध्यक्ष ने हर मुद्दे पर घोटाले करे हैं। और इस नगर पालिका अध्यक्ष को मैं स्थानीय विधायक और जनप्रतिनिधियों और कलेक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि या तो इसको भंग करे, नहीं तो इसके ऊपर जांच बिठाए, नहीं तो आने वाले समय में शहर को ये सब चीजें भुगतनी पड़ेगी। अध्यक्ष पे अधिकारियों को संरक्षण देने के भी आरोप लग रहे हैं। नगर पालिका के अधिकारी, अभी आपको एक जानकारी बता दूं, मुझे आज एक अधिकारी ने कहा कि मैं 15 दिन पहले छुट्टी पे गया था और मैं वापस छुट्टी पे जाना चाहता हूं क्योंकि मेरे पे दबाव डाला जा रहा है कि मुझसे गलत काम कराए जा रहे हैं। और आप देखिए कि अभी एक बाबू तक ने स्वीकार करा है कि मुझ पे गलत काम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं नगर पालिका अधिकारी परेशान हो रहे हैं और परेशान होकर और नगर पालिका कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि नगर पालिका के अधिकारी इनके दबाव में काम नहीं करना चाहते और भविष्य में। और मैं आपकी बात समझ गया हूं, आपका कहना यह है कि पार्षदों ने जो है सम्मेलन बुलाया है, हम आने वाले समय में शहर की जमीनों के मामले में या शहर का ही जो होगा विशेष सम्मेलन लाने की मांग करूंगा। और मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी अपील करूंगा कि वे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर गरीबों के लिए प्रस्ताव लाए, उनके लिए कॉलोनी काटे और दूसरा शहर की जमीनों को बचाए और जो भ्रष्टाचार उसका हो रहा है उसको रोके।